के पिछले पैरों में एक दौलत लुटती रहती है। जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता। हर रात के पिछले पैरों, हमारे लिए हर रोज अवतार अगर हम महाराज जी की तलाश करते हैं तो महाराज जी के लिए प्रातःकाल अर्ली इन द मॉर्निंग उठ बैठते हैं तो उठो मेरे बच्चे उठो। सच्चा प्यार तो उसी वक्त नजर आएगा, ये तो प्यार है ही, पर चोटी का प्यार उस वक्त भगवान को नजर जब उस समय उठ बैठे। मैं जानता हूं, जो आप जानते होंगे, जो लगातार उठ के भगवान कितने खुश और कितने प्रसन्न और कितना कृपा कर देते हैं उनके ऊपर। जो प्रातःकाल भगवान के लिए उठने वाले बहुत थोड़े, कामना रख के निराते करने वाले बहुत हैं। धी पुत्र की शादी है, सारी रात जागने वाले बहुत हैं। श्रीमान जी बीमार है, सारी रात जागने वाले बहुत हैं। और कोई गड़बड़ घर में मची हुई है, एबनॉर्मलिटी है घर के अंदर, तो बहुत है। लेकिन परमात्मा के लिए, खालिस परमात्मा के लिए, खालिस परमात्मा के लिए मतलब को कामना रख के नहीं, उनके लिए जुटना ये तो बहुत थोड़ी चीज। तो उन पर क्यों ना मेल हो जाए। जब परमात्मा देखेगा आधी रात को, जबकि हजारों करोड़ों व्यक्ति गहरी नींद में मस्त हैं और ये मेरे लिए उठ रहा है, स्नान कर रहा है, और फिर आप मेरे चरणों में बैठ गया है और ध्यान कर रहा है, स्नान कर रहा है और ध्यान कर रहा है। गद गद हो जाती है, गद गद। जैसे कोई भी पुत्र, आप तो बाप है ही, हम तो इन्हें छड़े छांट आपको ये अपने बच्चे समझते हैं। अगर आपको इतराज ना हो तो आप ही मेरे बच्चे हैं। वैसे आपको पता ही है घर के अंदर क्या होता है। अगर कोई बच्चा अपनी महीने की कमाई लाके और आके कहे पिताजी ए जी गणेश दास जी लीजिए, है पुत्र, हाँ क्या लाया है पिताजी, ये 2600 रुपया मिला है मुझे महीने का, ये लीजिए ना। आए हाय, मेरे ख्याल भगवान साक्षी गणेश दास के पैर भी लग जाए जमीन के ऊपर तो यह हवा में उड़ता फिरेगा। है मेरा पुत्र, इतना आगे कर 2600 रुपया, पुत्र को जेब में रख ले। पिताजी क्या, अब इसमें से जो आप दे देंगे वो मैं जेब में रख ले, 6 दे दो, 10 दे दो, 15 दे दो, अब ये तो सारा कुछ आपका है। कितने गदगद, पिताजी ये आपका है। इसी समय, उस समय प्रातःकाल जब तक हजारों करोड़ों सो रहे हो और जीव अपने आप को कुर्बान करे, दाता ये बुद्धि, ये मन, ये तन, ये आप ही का है मेरे मालिक। तो जब आपका है तो क्या मुझे इसके अंदर आप अपना अनुभव नहीं करवाएंगे? हाय, हिला दो मालिक के तख्त को, हिला दो, हिला दे मेरी बेटी भगवान के तख्त को, मैया हिला दे। क्या भगवान, ये बुद्धि भी आपकी, मन भी आपका, तन भी आपका, तो ये सब कुछ आपका, और आपके लिए मैं उठती हूँ। क्या आप मुझे आप अपना अनुभव नहीं करवाएंगे? क्या मुझे अपनी दिव्य झांकी नहीं देंगे? अनुभव ना कहा करो, दिव्य झांकी। क्या मैं इसके काबिल नहीं हूं मैं प्रभु? अगर मैं काबिल ना होता, मेरे में श्रद्धा तो भरी गई। मुझे कोई समझाने वाला आपने क्यों भेजा? और मुझे ये प्रेरणा क्यों देती है कि उठ बैठ? मैं भी इन अपनी मां की तरह, बाप की तरह, ये जो सारे सोए पड़े हैं, मैं भी लमलेट होता, पर मैं लमलेट हो ही नहीं सकता। मेरा दिल ही नहीं मानता, मुझे लानत पड़ती है अपने अंदर से। क्या ये प्रीत करण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। हाय, ये तो प्रीत करण की रीत नहीं है कि एक जागे एक सोए। हाय, आहा आहा आहा, ये तो मेरा दिल नहीं मानता। तो भगवान को कहा करो, प्रभु वो मुबारक दिन कब आने वाला है? ये भगवान हिल जाएंगे। तो जब प्राणों में एक घटना सुनाया करता हूं, महाराज जी आधी रात को ध्यान लगा रहे थे, सत्यभामा जी उठी पटरानी और देख के हैरान हो कि ये क्या हो रहा है, ये क्या बन रहा है? तो आखिर इसलिए भगवान जी की समाधि खुली। महाराज किसका ध्यान लगा रहे थे? कोई और भी नारायण है, कोई आपसे परे और भगवान है? ये मेरे मन को हिला दिया, मेरी श्रद्धा हिल गई, मेरी निष्ठा हिल गई, ये मेरा प्रेम हिल गया, मेरा विश्वास हिल गया। इससे बोलती गई कि मैं जो समझती ये नारायण, आप नारायण नहीं है, आप किसका ध्यान लगा रहे थे? सत्यभामा क्या हो गया तुझे? ये बिना ब्रेक की बोलती जा रही है, तुझे हो क्या गया? महाराज मेरी श्रद्धा हिल गई है, मेरी निष्ठा हिल गई, मेरा प्रेम हिल गया। कि आप किसी और भगवान का ध्यान लगा रहे थे? यू आर नॉट द लास्ट अथॉरिटी, यू आर नॉट द फाइनल अथॉरिटी। अगर आजकल की ग्रेजुएट होती सत्यभामा तो चिल्ला उठती, यू नॉट द लास्ट एंड फाइनल अथॉरिटी, ओ लॉर्ड लेट मी नो। मेरी तो श्रद्धा क्षीण कर गई है। भगवान मुस्कुराए, हाथ पकड़ लिए, सत्यभामा तेरे समझ में भूल हुई। जानती है कौन सा मुहूर्त है? महाराज जी आपको देख के मैं जान गई हूं कि ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात भगवान का मुहूर्त। हाँ, तो इस वक्त क्या होता है? इस वक्त भगवान के प्यारे पवित्र होकर के आपका भजन करते हैं, जानती है ना? हाँ महाराज आपका भजन करते भली प्रकार जानती हूं। हाँ, तो फिर आप किसका ध्यान कर रहे थे? बोली सत्यभामा, सत्यभामा। भगवान ने 3 बार पुकारा, सत्यभामा। प्राणनाथ कहिए क्या आपका नट कर रही है? सत्यभामा। प्राणनाथ घुटने टेक लिए कि मुझसे कोई भूल हो गई है, जो भगवान बार बार मुझे पुकार रहे हैं। सत्यभामा। प्राणनाथ कहिए क्या हुआ? तू क्या क्या आपका नट कर रही है? हाँ, इससे तुझे पता तो लग गया कि जो मेरे प्यारे हैं वो मेरा ध्यान लगाती है। हाँ,
तो मैं मरूं, मुझे नहीं चैन आता। जो मेरा ध्यान लगाती है मैं उनका ध्यान लगाता हूं। अरे क्या कमाल का है मेरे बेटे, क्या गजब का भाव है हमारे शास्त्रों के अंदर। जो इस समय मेरा ध्यान लगाते हैं, मैं क्या करूं, मेरी वृत्ति खींची जाती है, मैं उनको आशीर्वाद देता हूं, प्रेरणा देता हूं, उनकी वृत्ति को खींचता हूं, ये अपने शब्दों को सत्य कर दिखाता हूं। ये भागे तो बाग इसकी झट मोड़ दी, हिफाजत में फिर रूप की छोड़ दी। वो जब मेरी ओर छोड़ी जाती है तो मैं उनकी खींचता हूं, ताकि मेरे शब्दों की भी लाज रह जाए, मेरे वचनों की भी लाज रह जाए। क्योंकि मैंने वचन दे रखा है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन। उस वक्त उठने वाले वो हैं जिनकी मुराद मैं होती हूं। वो ना धन मानते हैं, ना पुत्र मानते हैं, ना पत्नी मानते हैं, ना इज्जत मानते हैं, ना बड़ी बड़ी पदवियां मानते हैं, वो मुझे मानती है। हाय हाय,